कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ थी, लेकिन आज वह इस सभी रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती है। दरअसल एमा की कई साल पहले शादी हो चुकी है और आज उसका मैरिज एनिवर्सरी है। एमा टॉम के साथ सारी रिलेशनशिप को खत्म करके अपने पति मार्क के पास चली आती है। मार्क पेशे से एक बहुत बड़ा वकील है। एमा जब मार्क के ऑफिस में जाती है तो उसे टेबल पर रखे एक फाइल मिलती है। उस फाइल में एमा की पुरानी तस्वीरें थी। उस तस्वीर में एमा के फेस पर कई सारे कटे हुए निशान थे। दरअसल कुछ साल पहले एमा पर एक चोर बॉबी ने अटैक किया था, जिसमें एमा पूरी तरह से जख्मी हो गई थी। लेकिन जवाब में एमा ने टॉम के आंख में एक चाबी से अटैक कर दिया था, जिससे टॉम की आंख फूट गई थी और उस केस को मार्क हैंडल कर रहा था। केस के दौरान ही एमा और मार्क एक दूसरे के करीब आते हैं और एमा को बचाने के लिए मार्क ने बॉबी को 10 साल के लिए जेल की सजा करवा दी थी, जिससे एमा इम्प्रेस होकर मार्क के साथ शादी कर लेती है। लेकिन बॉबी अब जेल से छूटने वाला था। खैर, इसके बाद दोनों अपने मैरिज एनिवर्सरी को एंजॉय करने के लिए एक होटल में जाते हैं। उसी दौरान लिफ्ट में मार्क को टॉम मिलता है। टॉम और एमा एक दूसरे को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। टॉम मार्क के अंडर ही काम करता था। खैर, अब दोनों डिनर करने लगते हैं तो मार्क एमा को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। मार्क अपने हाथ से उस नेकलेस को एमा को पहनाने लगता है। अपनी मैरिज एनिवर्सरी को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए मार्क एमा की आंख पर एक काली पट्टी बांधकर एक फार्म हाउस में लेकर जाने लगता है, जहां पर वह पहली बार मिले थे। मार्क ने उस फार्म हाउस को अच्छी तरह से सजा रखा था। उस फार्म हाउस में दोनों की काफी सारी पुरानी तस्वीरें भी थी। इसके बाद दोनों रात में अल्टीमेट होते हैं। सुबह जब एमा की नींद खुलती है तो उसका हाथ मार्क के हाथ से एक चैन से बंधी हुई थी। एमा मार्क से पूछती है यह क्या है, तो मार्क एमा की तरफ देखकर खुद को गोली मार लेता है। लेकिन मरने से पहले मार्क ने एमा को बोला था कि अब असलियत का सामना करो। असलियत क्या है यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। एमा पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहती है, लेकिन उस जगह का फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब इसके बाद एमा अपने कपड़े को चेंज करने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन मार्क भी उसके साथ बंधा हुआ था, तो वो उसे घसीटते हुए लेकर जाती है। बेडरूम में एमा के एक भी कपड़े नहीं थे, केवल वेडिंग ड्रेस को छोड़कर। एमा को वहाँ पर एक तिजोरी भी मिलता है जो लॉक्ड था। लेकिन एमा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसका पति अब मर चुका है। वो बस किसी तरह से उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद एमा सीढ़ियों के सहारे से मार्क को नीचे लाती है। बाहर काफी ठंड पड़ रही थी तो एमा मार्क के ही कपड़े पहन लेती है। एमा उस चैन को काटने के लिए हैमर को खोजने लगती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि काश मैं तुम्हें इस तड़पती हुई हालत में देख सकता। दरअसल उस लेटर को मार्क ने ही लिखकर टेबल पर रख दिया था। इसके बाद एमा उसे घसीटती हुई घर के बाहर कार के पास लेकर आती है, लेकिन मार्क ने पहले से ही कार के सारे फ्यूल निकाल दिए थे। तभी कार में एक ऑडियो क्लिप चालू हो जाती है जिसमें मार्क एमा को बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे और टॉम के बारे में अफेयर का पता चल चुका था। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने यह प्लान बनाया और खुद को गोली मार ली। इसके बाद दोबारा से एमा उसी कमरे में जाकर अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ कर लेती है। तभी एमा को घर के बाहर कार की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो वह टॉम था। एमा टॉम से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो टॉम उसे बताने लगता है कि तुम्ही ने तो मुझे मैसेज करके इस जगह पर बुलाया है। एमा समझ जाती है कि यह काम मार्क का है। टॉम घर के अंदर आकर अपने बॉस को मरा हुआ देखता है तो एमा उसे सारी बातें बताने लगती है कि इसे हमारे बारे में पता चल चुका था, इसीलिए इसने अपने हाथ को मेरे हाथ से चैन कर लिया और खुद को गोली मार ली ताकि मैं भी इसके साथ यहीं फंसी हुई रहूं। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी इनकी तरफ एक कार आती हुई दिखाई देती है। टॉम ने आते वक्त उस कार को देखा था। टॉम एमा को घर के अंदर भेजकर गेट को लॉक कर देता है। उस कार से एक व्यक्ति जिमी निकलता है जो खुद को एक प्लम्बर बताता है। वो टॉम से कहता है कि मुझे मार्क ने यहाँ बुलाया है घर के नल को ठीक करने के लिए, लेकिन टॉम उसे घर के अंदर आने नहीं देता और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी कार से
एक और व्यक्ति बाहर निकलता है जो टॉम को चाकू मारकर जान से मार देता है। यह कोई और नहीं जिमी का भाई बॉबी है जो जेल से छूट चुका था। इसे छुड़ाने वाला कोई और नहीं मार्क है और उसी ने बॉबी को यहाँ बुलाया था एमा को मारने के लिए, क्योंकि एमा की ही वजह से बॉबी ने 10 साल तक जेल में अपना वक्त बिताया था। खैर इसके बाद जिमी घर में रखे तिजोरी को खोजना शुरू कर देता है। इसी का फायदा उठाकर एमा उस घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन बर्फ पर पड़े एमा के पैरों को निशान को देखकर जिमी भी एमा के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जिमी वहां पहुंचता है तो उसकी नजर मार्क पर पड़ती है जो मरा हुआ था। इसके बाद जिमी बॉबी को आवाज देकर अपने पास बुलाता है, पर तब तक एमा आजाद हो चुकी थी। उसने मार्क के हाथ को काट कर चैन को खोल लिया था। जिमी बॉबी को बोलता है कि शायद एमा यहाँ से चली गई और जिसने हमें हायर किया था वह भी अब मर चुका है, इसीलिए हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बॉबी को अब भी एमा से बदला लेना था और उस तिजोरी का पासवर्ड भी केवल एमा को ही पता था। वो दोनों एमा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर एमा वहीं पर रखे एक बोर्ड में से पेट्रोल को लेकर कार के पास जाने लगती है। एमा उस कार में पेट्रोल अभी भर ही रही थी, तब तक बॉबी वहाँ पहुँच जाता है। बॉबी के डर से एमा बेसमेंट में जाकर छिप जाती है, लेकिन वहाँ से जाते वक्त बॉबी कार का हवा निकाल देता है ताकि एमा उस जगह से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद दोनों भाई दोबारा से एमा को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी मदद से तिजोरी को खोल सके, पर एमा पीछे से आकर दोनों पर एक गोल्फ स्टिक से मारकर दोनों को वहीं पर बेहोश कर देती है और बॉबी के जेब से कार का चाबी लेकर वहां से निकल जाती है। एमा वहां से निकल पाती तब तक बॉबी होश में आ जाता है और वह एमा को पकड़कर दोबारा से मार्क के हाथ से चैन कर देता है। इसके बाद बॉबी एमा के पैर के अंगुलियों को काटकर उसे तिजोरी का पासवर्ड पूछने लगता है, लेकिन जेमी उसे ऐसा करने से मना करता है। जेमी वहीं पर रखे गन को लेकर बॉबी पर गन तान देता है और बॉबी से कहने लगता है कि हम तिजोरी में से डायमंड को लेकर बिना किसी को मारे हुए यहाँ से चले जाएंगे। बॉबी भी उसकी बात मान लेता है। एमा उन्हें पासवर्ड बता दे, लेकिन तिजोरी में डायमंड नहीं थे। उसमें बॉबी को बस एक 100 मिलता है जिसमें लिखा था कि जिस हीरे को तुम लोग ढूंढ रहे हो वह एमा के गले में है। दरअसल मार्क ने कुछ इस प्रकार उस नेकलेस को बनवाया था कि उसे खोल पाना नामुमकिन था, तो बॉबी एमा के गले को काटने के लिए आगे बढ़ता है। जिमी उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। इसी बीच दोनों में झड़प हो जाती है और गलती से जिमी बॉबी के हाथों से मारा जाता है। इसका फायदा उठाकर एमा उस चैन को बॉबी के हाथों में बांध देती है और वहाँ पर बड़ी कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वह कार एक घर से जा टकराती है। अब एमा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वह बॉबी से बचने के लिए ऐसे ही लेक को पार करने लगती है, लेकिन बॉबी उसे पकड़ लेता है। पर तभी लेक का बर्फ टूट जाता है और वे अंदर पानी में डूबने लगते हैं। बॉबी ने एमा को भी पकड़ रखा था, इसी वजह से वह भी पानी के अंदर डूबती जा रही थी, लेकिन एमा किसी तरह बॉबी के हाथ से चाकू को लेकर उसके दूसरे आंख में मार देती है, जिससे बॉबी एमा को छोड़ देता है और उसकी पानी में डूबकर डेथ हो जाती है। पर एमा किसी तरह पानी से बाहर आने में कामयाब हो जाती है और उसकी जान बच जाती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। खैर, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।